प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की वर्क स्टाइल बहुत ही अलग है, लेकिन उनका टारगेट एक ही है, अपने अपने देशों को प्रायोरिटी देना और ग्लोबल पावर स्टैब्लिश करना। मोदी का डिप्लोमेटिक अप्रोच शतरंज के खेल की तरह है, जिसमें वो स्ट्रैटेजिक, साइलेंट मूव्स करते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। कभी कभी सरप्राइजिंग टैक्टिक्स भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप एक पोकर प्लेयर की तरह काम करते हैं, जिसमें वो ब्लफिंग, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं। मोदी एक ऐसे डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क को बढ़ावा देते हैं जो इंक्लूसिविटी और डेवलपमेंट पर सेंटर्ड है। अलग अलग देशों के साथ रिलेशनशिप्स को मजबूत करने और ग्लोबल लीडरशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ट्रंप का अप्रोच अक्सर अमेरिका फर्स्ट पर बेस्ड होता है, जहां वो ऐसी डील्स की तलाश करते हैं जो अमेरिकन वोटर्स को अट्रैक्ट करें, जबकि मोदी पेशेंस और फोरसाइट पर जोर देते हैं। ट्रंप की डीलिंग्स तुरंत रिजल्ट और असर्टिव नेगोशिएशन पर बेस्ड होती है। जैसे जैसे डेडलाइन करीब आ रही है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मोदी ट्रंप की स्टाइल को कैसे हैंडल करते हैं, स्पेशली जब ट्रंप ने भारत पर सिग्निफिकेंट प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। रिसेंट में ट्रंप ने भारत के बारे में दोहराया कि हालांकि उनके और भारत के बीच में अच्छे संबंध हैं, लेकिन समस्या भारत के हाई टैरिफ्स की है। उन्हें विश्वास है कि भारत इवेंचुअली ये टैरिफ्स कम करेगा, लेकिन वो अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटेंगे। 2 अप्रैल से अमेरिका इंडियन प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है, जो भारत द्वारा अमेरिकन गुड्स पर लगाए गए टैरिफ्स के बराबर होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को दूसरे देशों को ट्रेड में बुरा व्यवहार करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि कुछ देश जो अमेरिकन दुश्मन माने जाते हैं, अमेरिका के साथ उन देशों से बेहतर व्यवहार करते हैं जो दोस्ती के रूप में हैं, ये सजेस्ट करते हुए कि भारत अपने ट्रेड प्रैक्टिसेस में अनफेयर है। अब जब रेसिप्रोकल टैरिफ डेडलाइन में सिर्फ 13 दिन बचे हैं, भारत अभी अमेरिका के साथ टकराव की स्थिति में नहीं है। 2024 में भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड $129 बिलियन का था, जिसमें अमेरिका ने भारत को $41 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, जबकि भारत ने अमेरिका को $87 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, जो अमेरिका के लिए $46 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट और भारत के लिए प्रॉफिट था। ट्रंप के साथ डील करना मोदी के लिए एक डिप्लोमेटिक कबड्डी मैच की तरह बन गया है। भारत को जीत हासिल करने के लिए स्ट्रेटेजिक मूव्स सोच समझकर करने होंगे, वरना ट्रंप आसानी से एक गेम पलट सकते हैं। चैलेंज सिर्फ ट्रंप की टफ नेगोशिएशन स्किल्स नहीं है, बल्कि एक ऐसी डील बनानी भी है जो उनके बिजनेस माइंडसेट के साथ साथ भारत के नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करे। ट्रंप का प्रिंसिपल सिंपल है, अगर उन्हें लगता है कि दूसरा पक्ष उनके वोटर्स के लिए कोई बड़ा डील ला सकता है, तो वो बिना कोई देर करे उनका सपोर्ट करेंगे। भारत के पास ये मौका है कि वो अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर्स में ऐसे डील्स दे जो भारत के साथ साथ अमेरिका के लिए भी फायदेमंद हो। भारत अमेरिका के साथ कुछ डिफेंस पैक्ट्स भी साइन कर सकता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम सिर्फ कंसेशनल अप्रोच ना लें, वरना अपने ही इंटरेस्ट को नुकसान हो सकता है। टफ बार्गेनिंग ज़रूरी होगी। अगर ट्रंप को लगता है कि उनका प्रेशर टैक्टिक्स काम कर रहा है, तो वो भारत पर और भी प्रेशर डालने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर भारत एक बार ट्रंप के साथ अलाइन हो गया, तो ये ग्लोबल स्टेज पर सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस ले सकता है। आपका क्या ख्याल है? क्या इंडियन गवर्नमेंट को अमेरिका के कहने पर अपने टैरिफ्स को कम करना चाहिए? कृपया अपनी राय कमेंट्स में साझा करें।